Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Aptitude Maths video lectures on Mathflix by Hashim Zia. स्टूडेंट्स हम लोग सीक्वेंसिंग सीरीज को बहुत डिटेल में एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर पहले ही लेक्चर नंबर 1 में सीख चुके थे। लेक्चर नंबर 1 जो इस चैप्टर का था उसके अंदर मैंने आपको बहुत डिटेल में इसके तमाम एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट डिलीवर करे थे, मगर चूंकि उस चैप्टर के अंदर उस वीडियो के अंदर मैंने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं करवाए थे, तो अब जो मैं लेक्चर सीरीज लेकर आ रहा हूँ, ये जो लेक्चर 2 था, लेक्चर 3 था, लेक्चर 4 था, जो कि लास्ट लेक्चर होगा इंशाल्लाह इस टॉपिक का, जिसके अंदर अब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के पास्ट पेपर के अंदर जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, जो क्वेश्चन इस चैप्टर से आए, इन टॉपिक से आए, उनको इंडिविजुअली डिस्कस कर रहा हूं, जो कि आपने लेक्चर नंबर 2 में भी देखा होगा, लेक्चर नंबर 3 में भी देखा होगा, और आज फाइनली फिर लेक्चर नंबर 4 में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के क्वेश्चन नस के पास पेपर में, आईबी के पास पेपर में, जीआई की आई के अंदर, फास्ट के अंदर, मेरान के अंदर या एनईडी के अंदर पूछे गए हैं। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर। जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो ऑब्वियसली जहां जहां वो कंफ्यूजन हो रही थी पहला लेक्चर देखने के बाद कि सर आपने सिर्फ एक तरह के क्वेश्चंस करवाए हैं या सर आपने 1 से 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट दे दिया है, मगर फिर भी हमसे पिक नहीं हो पा रहा, तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद इंशाल्लाह आपकी वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। तो मेरा बच्चा आज का जो इस लेक्चर का या इस वीडियो का टॉपिक होगा ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा, जिसके अंदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस से रिलेटेड तमाम चीजों को सीख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन जो कि मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईबीए 2016 के अंदर पूछा गया, आईबीए के राउंड 1 के अंदर ये क्वेश्चन आया, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द जीपी 8 इनवर्स 4 इनवर्स 2 इनवर्स 1 1 डॉट 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 इज 32। यानी कि क्वेश्चन क्या दिया जा रहा है, क्वेश्चन के अंदर आपको जीपी की एक सीक्वेंस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है बताओ कौन सी टर्म के ऊपर ये 32 बन रहा है। अब क्वेश्चन को जरा गौर से समझिएगा, क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िएगा, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन के अंदर मेरा बच्चा आपको सिंपल तरीके से जीपी का सीक्वेंस गिवन है और कहा जा रहा है कि किस टर्म के ऊपर ये लास्ट जो टर्म होगी वो 32 होगी। यानी कि आपको लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी और स्टार्टिंग के 3-4 टर्म्स की वैल्यू दे दी और कहा जा रहा है कि बताओ किस टर्म के ऊपर ये लास्ट वैल्यू 32 आ रही है, और ऑप्शंस के अंदर 4 या 5 ऑप्शंस गिवन है। यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, विच टर्म। पहले लेक्चर में तमाम कॉन्सेप्ट्स दिए थे, विच टर्म का मतलब आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। तो भाई सबसे पहला काम, अगर मैं सीक्वेंस को देखूं, सीक्वेंस कैसा गिवन है, 8 इनवर्स 4 इनवर्स 2 इनवर्स डॉट 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 टिल 32। मेरे प्यारे बच्चों देखो कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। आपको सिंपल तरीके से सीक्वेंस क्या गिवन है बेटा, 8 इनवर्स 4 इनवर्स 2 इनवर्स 1 के ऊपर इनवर्स लिखो बात एक ही है, डॉट 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 टिल 32। यानी कि ये आपको सीक्वेंस गिवन है। भाई जीपी का क्वेश्चन है, आपने पहला लेक्चर मेरा देखा हुआ होगा तभी चौथा लेक्चर स्टार्ट कर रहे होगे, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1 2 3 का लिंक भी डाल दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला होता है जीपी के अंदर, टीएन इज इक्वल टू ए आर एन की पावर में एन माइनस का 1। यहां पे टीएन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, लास्ट टर्म को। ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। तो देखिए मेरा बच्चा, ए का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म, तो यहां पे फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए, सही है ना। आर क्या होता है, आर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, बहुत सिंपल सा काम करो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म की वैल्यू क्या आ रही है, 4 इनवर्स डिवाइडेड बाय 8 इनवर्स। इसको सॉल्व कर लो। 4 इनवर्स का मतलब क्या है, किसी भी नंबर के ऊपर इनवर्स की पावर आ रही है, उसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा, उसको ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा, नीचे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। सेम गोज फॉर हियर 8 इनवर्स, यानी कि 8 पे पावर नेगेटिव का बना रही है, इसको अगर पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा। भाई बेसिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 का, अगर ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा तो ये बात मालूम होगी कि भाई इनवर्स का मतलब क्या है, ये 8 इनवर्स का मतलब क्या, 1 डिवाइड बाय 8। यहां पे भी क्या बन जाएगा, 1 डिवाइड बाय 8। मैथ्स का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी मैथ्स में एक साथ चीजें डिवाइड हो रही हो, सबसे नीचे वाली चीज सबसे ऊपर चली जाएगी, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेसिप्रोकेट होकर लिख दूंगा। तो 4 1 जार 4 4 2 जार 8, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, फाइनली 2 आ गई। आर की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 आ गई। अब क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से फॉर्मूले में चीजों को पुट कर दूंगा। मुझे लास्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है, 32। टीएन का मतलब क्या होता है, जनरल टर्म लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या गिवन है, 32। इक्वल टू के बाद क्या आ रहा है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, यहां पे फर्स्ट टर्म क्या आ रहा है, 8 इनवर्स। फर्स्ट टर्म क्या आ रही है, 8 इनवर्स। तो भाई 8 इनवर्स को लिखने का एक और तरीका क्या होगा, सिंपल 1 डिवाइडेड बाय 8 और फिर r की पावर में फाइनली n माइनस का 1। बच्चों ये 8 यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे जाके क्या हो जाएगा, 32 से मल्टीप्लाई, तो 32 इंटू 8 क्या हो जाएगा भाई। अगेन देखो, अगर तो आप ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करो जहां कैलकुलेटर अलाउ है तो वहां पे तो अलाउ कर सकते हो, मगर मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। चाहे आप नस साइड पे अप्लाई करो, चाहे आईबी साइड अप्लाई करो, चाहे जीआई के
तेज साइड पे अप्लाई करो, चाहे फास्ट साइड अप्लाई कर रहे हो। टॉप यूनिवर्सिटीज के मैंने नाम ले दिए। एनईडी एक वाहिद यूनिवर्सिटी कैलकुलेटर अलाउ करती है, तो आपने कैलकुलेटर के बगैर काम करना है, क्योंकि जब नस के वाइजेस में पढ़ाता हूँ हमेशा कैलकुलेटर के बगैर वहां पे काम करवाता हूँ, तो ऑब्वियसली एनईडी के बच्चों को मैं यही काम मशवरा दूंगा। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना। बेसिक मैथ्स के लिए तो कर सकते हो, और कोशिश करो भी हाथ से करो। 8 × 32 क्या हो जाएगा? 8 2 16 का 6 और 1 वहां पे, 8 3 24 का 1 8 3 24 और 1 5 25, तो क्या बन गया? 256 इक्वल टू के बाद r की पावर n माइनस का 1, क्या बन गया? r की पावर n माइनस का 1। अब जरा और से देखो, r की वैल्यू क्या आई? 2, तो r की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास? 2, तो ये क्या बन गया? r के अंदर r की वैल्यू पुट कर दूंगा ना, तो क्या बन जाएगा? 256 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1। जीपी के क्वेश्चंस पहले लेक्चर में भी करवाए थे, चूंकि बच्चों को मसला हो रहा है इसलिए पास पेपर बेस्ड क्वेश्चंस करवा रहा हूं कि सारी मुश्किलात वीडियोस को देखने के बाद आप इजीली सॉल्व कर सको भाई। तो आर की वैल्यू मैंने आर में डाल दी, तो क्या है? आर की वैल्यू क्या निकाली? 2 यहां पे पुट कर दी। प्यारे बच्चों, 2 की कौन सी पावर पे 256 मिलता है? 2 की कौन सी पावर 256 आता है? अगेन, अगर अच्छे किसी कोचिंग से, अच्छे किसी स्कूल से पढ़ा है, ट्यूशन वाली बाजी के पास नहीं गए तो बात मालूम होगी, या अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का ख्वाब रखते हो, आईबीएस साइड या नस साइड, तो ये बेसिक मैथ्स के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। बेसिक स्क्वायर्स, क्यूब्स लाजमी याद होने चाहिए। 2 की किस पावर के ऊपर 256 मिलता है? 2 की पावर 8 के ऊपर मिलता है। तो यहां पे 256 जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर 8, और इधर क्या मौजूद है? इक्वल टू के इस तरफ 2 की पावर n माइनस का 1। ये काम मैंने इसलिए करा क्योंकि भाई मुझे पावर में n आ रहा है और मुझे n की वैल्यू निकालनी है। अब पावर में कोई चीज आ रही है, वो आसमान से निकाली नहीं आ सकती, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या कॉन्सेप्ट यूज करा? यहाँ पे 256 आ रहा था, 256 को 2 की पावर में ले गए, तो मेरा बच्चा 2 की पावर 8 के ऊपर 256 मिलता है। इस तरीके से फायदा क्या हुआ कि मैथ्स का एक कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। इक्वल टू के आमने सामने कभी बेसिस सेम होती हैं तो पावर आपस में क्या हो जाती है? इक्वेट। तो 8 की वैल्यू बराबर आ जाएगी किसके? n माइनस के 1 के। तो 8 इज इक्वल टू n माइनस का 1 हो जाएगा। माइनस के 1 को जब वहां सेंड करूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। माइनस के 1 को जब दूसरी तरफ सेंड करूंगा तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। इस तरीके से मेरा आंसर क्या होगा? 4th। आईबीएस साइड पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन ये चैप्टर सीक्वेंस सीरीज और प्रोबेबिलिटी कॉम्बिनेशन परमुटेशन हो, एक वो चैप्टर जो हर यूनिवर्सिटी में आते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट दे दो तुम, वहां पे लाजमी आती हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। मेरा बच्चा ये एक मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीपी के लिए, अभी इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चंस आ गए हैं। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के नाम से करवाया और दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम्पल के नाम से करवाऊंगा वो तुम्हारी जरा जंग आलूद दिमाग को थोड़ा साफ करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हुआ? बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। क्या कॉन्सेप्ट है कि आपने सिंपल तरीके से जीपी की जनरल टर्म का फॉर्मूला यूज करा। आपको पहली टर्म ए मिल रही थी, इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 1/8, और आपको लास्ट टर्म 32 मिल रही थी, लास्ट टर्म 32 आ गई, और फाइनली आपने आर भी कैलकुलेट कर लिया। आर कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। पहले लेक्चर में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं कि आर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। कर दिया। करने के ऊपर मैंने बेसिक मैथ भी सिखा दी। ऑल्दो कोई और टीचर होता है वो कहता है भाई डायरेक्टली 4 इनवर्स को जब 8 इनवर्स से डिवाइड करा तो आंसर 2 आ जाएगा। मैंने आपको ये मैथ भी सिखा दी कि भाई क्या काम हो रहा है। तो आर की वैल्यू 2 आ गई, जहां आर आ रहा था वहां पे आर डाल दी, जहां ए आ रहा था वहां पे ए डाल दिया, जहां टीएन आ रहा था वहां पे टीएन की वैल्यू डाल दी। सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने के ऊपर ये बन गया 256 इज इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1। तो फाइनली 256 को ब्रेक कर दिया 2 की पावर 8 के अंदर। इक्वल टू के आमने सामने बेसिस सेम हो गई तो पावर्स को इक्वेट करवा लिया और n की वैल्यू को फाइंड कर लिया। इस तरीके से पहला हमने पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। अच्छा तो भाई अगला क्वेश्चन अगेन एक मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से पेपर में आया? नस्ट के नेट 2 2018 में पूछा जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? देखो अगर मैं आपको ये बात ना बताऊं ये क्वेश्चन जीपी का है तो आप डायरेक्टली पहचान भी नहीं सकते इस क्वेश्चन को। दैट्स हाउ क्वेश्चंस नॉर्मली कम इन ईदर यूईटी साइड और नस साइड। लोग कहते हैं नस का पेपर मुश्किल है। नस का पेपर मुश्किल नहीं है बेटा, अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को तैयारी कर रहे हो, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही है, अगर आपकी अच्छी मैथ्स है, बेसिक मैथ्स, आप इजीली एस कर सकते हो मैथ्स के पोर्शन को, कोई इशू नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे स्टूडेंट के 80 में से 75 मार्क्स आए। इट्स वेरी सिंपल। खाली लेक्चर वीडियोस को देखता था, कोई उसने एक्स्ट्रा काम नहीं करा। भाई कहने का मकसद क्या? क्वेश्चन को और से देखो तो सही क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कहता है? द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 64 माइनस का 16 प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का डॉट 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 इज डैश। अब क्वेश्चन की मैकेनिज्म को समझो। अगर मैं तुम्हें ये बात ना बताऊं ये क्वेश्चन जीपी का या एपी का, तुम नहीं पहचान सकते। अगर तो ये सीक्वेंस या सीरीज जीपी की है तो थ्रू आउट द सीरीज या थ्रू आउट द सीक्वेंस कॉमन रेशियो सेम होगा, और अगर ये सीक्वेंस एपी की है तो थ्रू आउट द सीक्वेंस या थ्रू आउट द सीरीज कॉमन डिफरेंस सेम होगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, जीपी में कॉमन रेशियो सेम होता है, एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है।
अब चेक कर लेते हैं भाई कौन सी सीरीज है। अब मुझे चूंकि पता नहीं है कि भाई कौन सी सीरीज है, जब तक मुझे ये नहीं पता होगा एपी है जीपी है, मैं नहीं यूज कर सकता इस क्वेश्चन को सॉल्व। भाई सिंपल तरीके से 16 को डिवाइड करवा दो 64 से। जब आप 16 डिवाइड करवा दो 64 से, मेरे प्यारे बच्चों 16 डिवाइडेड बाय 64 क्या होगा, 16 4 के ऊपर आता है। 16 के टेबल में 4 के ऊपर 64 आता है, यानी कि मुझे इन दोनों के पास से रेशो की वैल्यू क्या मिल गई, सिंपल तरीके से इन दोनों को सॉल्व करने पे सेकंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म के ऊपर रेशो की वैल्यू 4 मिल गई। अब यहां पे भी चेक कर लो, जब मैं 4 डिवाइडेड बाय, अच्छा नेगेटिव का होगा क्योंकि नेगेटिव का 16 है ना। अब जब मैं 4 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 16 करता हूं, अगेन मेरे पास क्या आ रहा होगा 1 डिवाइडेड बाय 4, अगेन क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4। और फिर जब इन दो टर्म्स के दरमियान में रेशो निकालूंगा, यहां पे भी नेगेटिव का 1 डिवाइडेड बाय 4 रहेगा। यानी कि थ्रू आउट द सीक्वेंस, थ्रू आउट द सीरीज कॉमन रेशो सेम है। थ्रू आउट द सीक्वेंस क्या है, कॉमन रेशो सेम है। आप चेक कर लो, वैसे डायरेक्टली भी चेक कर सकते थे, एपी नहीं हो सकती है सीरीज या सीक्वेंस। क्यों? 64 में 16 निकालोगे, जो भी तुम्हारा आंसर है तुमसे कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा, ये एक बेसिक मैथ्स है। कैलकुलेशन के बगैर पिक कर सको कि भाई 64 माइनस 16 करूंगा, जो भी तुम्हारा आंसर है मुझे इतना पता है कि वो आंसर 30 अबव होगा, 40 अबव होगा। मगर जब नेगेटिव का 16 प्लस का 4 करूंगा, तो जो आंसर आएगा ना वो आंसर 20 अबव या 10 अबव भी नहीं होगा। दैट्स हाउ आई कैन इजीली कंक्लूड कि भाई ये सीरीज है, सीक्वेंस एपी का नहीं है, जीपी का आ रहा है। मैंने चेक कर लिया। अब जब पता चल गया जीपी का सीक्वेंस है, तो अब क्वेश्चन पढ़ लेता हूं क्या कह रहा है। कहता है द 20th टर्म ऑफ द सीरीज 64 माइनस 16 प्लस 4 माइनस 1 डैश। 20th टर्म की बात कर रहा है। तो भाई क्या फॉर्मूला आपको पढ़ाया मैंने, जीपी का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, टीएन इज इक्वल टू ए आर एन माइनस का 1। और अगर याद करें जब मैंने जीपी का टॉपिक आपको पढ़ाया था, आपको बात मैंने तरीके से जल्दी से निकालना भी सिखाई थी कि इस क्वेश्चन में अगर T20 के ऊपर फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, ए आर की पावर में 19 क्या हो जाएगा, ए आर की पावर में 19। तो भाई तमाम वैल्यूज को पुट कर दीजिए ना। ए की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, क्या वैल्यू यहां पे 64, ए की वैल्यू क्या होगी बच्चा 64। आर क्या होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो क्या आ रहा है नेगेटिव का 1 डिवाइड बाय 4, मैं नेगेटिव से लिखना भूल गया, नेगेटिव का 1 डिवाइड बाय 4। सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो क्या हो जाएगा कॉमन रेशो नेगेटिव का 16 डिवाइडेड बाय 64, और पावर में क्या आ जाएगा 19। 64 का 64 एज इट इज। अल्लाह के वास्ते बेसिक मैथ्स अपनी सही रखनी है मेरा बच्चा। अगर तुम्हारी बेसिक मैथ्स सही है, तुम हर जगह का पेपर एस कर सकते हो। नामुमकिन है कि तुम ना कर सको, चाहे तुम किसी मशहूर जमाना कोचिंग सेंटर से पढ़ो ना पढ़ो। ये गलती मत कर देना अल्लाह के वास्ते। यहां पे इस पूरी टर्म के ऊपर पावर आ रही है 64 से, ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। ये बेसिक कुछ चीजें मालूम होनी चाहिए आपको। पहले इसको सिंप्लीफाई करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 16 का टेबल 64 क्या कहां पे आता है 1 डिवाइडेड बाय 4 के ऊपर, बाहर पावर का 19 का 19 एज इट इज। अच्छा भाई अगेन आप इस 4 से 64 को कैंसिल आउट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि बाहर पावर मौजूद है इस पूरी टर्म के ऊपर, तो आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते। 64 क्या होता है भाई 4 की पावर क्यूब, 64 क्या होता है 4 की पावर क्यूब। और ये बेसिक मैथ्स है मैट्रिक क्लास की। अगर मैट्रिक क्लास की मैथ्स तरीके से पढ़ी है कि भाई ब्रैकेट के बाहर जो भी पावर होती है वो ऊपर वाले टर्म पे भी जाती है, नीचे वाले टर्म पे भी जाती है। अब चूंकि ये पावर एक ऑड नंबर है तो नेगेटिव साइन फिनिश नहीं होगा, नेगेटिव साइन को मैंने पहले लिख दिया, तो 1 पे भी पावर 19 जाएगी और 4 की पावर में भी 19 जाएगा। भाई ये 4 क्यूब आ रहा है। अगेन मेजॉरिटी हम क्या करेगी सर 3 1 3, 3 के टेबल में तो 19 नहीं आता। अल्लाह के बंदे एक्सपोनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, 4 की पावर क्यूब को ऊपर से नीचे सेंड कर दूंगा, तो क्या बन जाएगा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4 की पावर 19 इंटू 4 की पावर में नेगेटिव का क्यूब। कोई टर्म जब ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी पावर में साइन क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। Whenever two terms multiply and their bases are same, their power always add। तो 4 एक बार लिखा जाएगा क्योंकि दोनों की बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो उनकी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। 19 माइनस 3 क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 16। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आ रहा होगा टर्म 20 का। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर एप्टीट्यूड मैथ्स है, सर नस्ट के पेपर में तो 80 एमसीक्यूज आते हैं, सर एनईटी के पेपर के अंदर इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं, सर ये इतना बड़ा प्रोसेस। मेरा बच्चा मैंने तरीके से समझाया है, लंबा करके समझाया है, एक एक बात के ऊपर बहुत जोर दिया, इसलिए आपको क्वेश्चन हो सकता है लंबा लग रहा हो, पर जब करने के ऊपर आप आएंगे चुटकी बजाते हुए सॉल्व होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या होगा मेरा बच्चा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। बताओ भाई नस्ट के नेट 2 में पूछा गया क्वेश्चन, क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन के अंदर, कोई मुश्किल मेरे नहीं ख्याल में कोई मुश्किल होगी, आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए बेटा हमारे पास एक नस्ट साइड, एनईटी साइड, म्यूट साइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारे आज के लेक्चर का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज डैश। ये वो क्वेश्चन है जो आपको हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर में मिलेगा। मैंने 3 जगहों के आपको हवाले दिए कि जहां पे क्वेश्चन बेतहाशा पूछा जा चुका है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन को जरा गौर से पढ़िए। कहता है थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 4, यानी कि आपको थर्ड टर्म की वैल्यू दे दी गई। देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने
पढ़ना चाहते हो तो एग्जामिनर की बातों को हमेशा अपने जहन में रखना। क्वेश्चन क्या कहता है, द थर्ड टर्म ऑफ द जीपी इज 4, यानी कि थर्ड टर्म की वैल्यू दे दी 4। क्या मैंने आपको नहीं बताया, अगर थर्ड टर्म का फॉर्मूला ओपन करना हो तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, AR स्क्वायर इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन आ गया, कहता है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म इज डैश। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर इतना मुश्किल क्वेश्चन, सर ये कैसे करेंगे भाई, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, पढ़ो तो सही। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, भाई किसकी टर्म्स, एपी की टर्म, जीपी की टर्म, एचपी की टर्म। क्वेश्चन में जिक्र हो गया जीपी का, तो जीपी की टर्म्स है भाई। क्या कह रहे हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। अब एज्यूम करते हैं भाई प्रोडक्ट क्या होगा फर्स्ट 5 टर्म्स का, जाहिर सी बात है पहली टर्म क्या होती है, ए, पहली टर्म क्या होती है T1, दूसरी क्या होती है T2, फिर T3, फिर T4, फिर T5, ऐसा ही है ना भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 टर्म्स का प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। फर्स्ट 5 टर्म्स का मतलब क्या होगा, T1, T2, T3, T4, T5 का प्रोडक्ट। तो भाई T1 की वैल्यू क्या होती है A, T2 की वैल्यू क्या होती है AR, T3 की वैल्यू क्या होगी AR स्क्वायर, T4 की वैल्यू क्या होगी AR क्यूब, T5 की वैल्यू क्या होगी AR की पावर 4, क्या होगी AR की पावर 4। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स। तो मैंने सिंपल तरीके से 5 टर्म लिख दी भाई, T1, T2, T3, T4, T5, और T1 की वैल्यू लिख दी, T2 की वैल्यू लिख दी, T3 की वैल्यू लिख दी, T4 की लिख दी, T5 की लिख दी। अगर कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है सर ये वैल्यूज कैसे लिखी, तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले लेक्चर के अंदर जब मैंने जीपी पढ़ाया था, कॉन्सेप्ट आपको बताया था किस तरीके से आप डायरेक्टली आपको जो भी पर्टिकुलर टर्म गिवन है उसको ओपन कर सकते हैं उसके फॉर्मूले के ऊपर। तो ये क्या बन जाएगा, कितने ए आ रहे हैं भाई, तमाम ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो ए वाली टर्म्स देख लो कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5। whenever bases are same the power always add, तो क्या बन जाएगा a की पावर 5, और r कितने आ रहे हैं 1 2 3, जो r स्क्वायर, r क्यूब, r की पावर 4, तो 4 5 6 7 8 9 10, तो r क्या बन जाएगा r की पावर 10। ये क्या काम कर रहा है, वैल्यू कैसे आई भाई, ये तमाम टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीप्लाई हो रही है, जो जिससे मल्टीप्लाई हो रही है उनकी बेसिस सेम होंगी, तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो a की पावर क्या बन जाएगा 5, r की पावर 10। तो यानी कि मेरे पास ये क्या बन गया, 5 टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा बेसिकली वो होगा a की पावर 5, r की पावर 10। तो अगर जरा गौर से देखिए, क्या इन दोनों पावर्स में कोई नंबर कॉमन हो सकता है, आप बोलेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, 5 यहां से आप कॉमन ले सकते हैं पावर में से। तो अगर मैं यहां से पावर में से 5 कॉमन ले लूं तो ये क्या बन जाएगा AR स्क्वायर, और ये पावर को, ये जो 5 मैंने नंबर कॉमन लिया उसको बाहर भेज दिया। भाई मैथ्स का एक छोटा सा असूल है ना, ये बात नहीं पता क्या आप लोगों को, क्या ये बात नहीं पता कि भाई जब कभी दो पावर्स हमेशा आपस में क्या होती है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट से बाहर वाली पावर अंदर आके वापस मल्टीप्लाई हो 3 2 6 बन जाएगा। भाई ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि जब ब्रैकेट के बाहर दो पावर्स हो, यानी कि एक पावर ब्रैकेट के अंदर एक बाहर हो, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, वापस से a की पावर 6 बन जाएगा। तो मैंने यही काम तो करा कि a की पावर 6 को फॉर एग्जांपल ब्रेक कर दिया मैंने 3 into 2 के अंदर, तो यहां पे यही काम तो कर रहा हूं, a की पावर 5 और r की पावर 10 आ रहा है, तो इन दोनों में से 5 को बाहर निकाल दिए, तो अंदर क्या बचेगा AR स्क्वायर। और गौर करिए क्वेश्चन के अंदर आपको AR स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी, थर्ड टर्म का मतलब ही क्या है AR स्क्वायर, तो आपके पास सिंपल तरीके से यहां पे AR स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा 4 बाहर पावर की पावर 5, एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व। कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बताइए बेटा क्या मुश्किल है, नस साइड पूछे आ चुका है एक क्वेश्चन, एनईडी साइड आ चुका है, मेहरान साइड आ चुका है, जीआईकेआई साइड आ चुका है, बताओ बेटा इसमें क्या मुश्किल चीज है। अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन है दोबारा रिपीट कर देता हूं भाई, सिंपल तरीके से आपसे कहा जा रहा है कि 5 टर्म्स के प्रोडक्ट जो है ना उनकी मल्टीप्लाइड फॉर्म में आंसर निकालना है, 5 टर्म्स के प्रोडक्ट का आंसर निकालना है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाइड होता है, और आपको थर्ड टर्म की वैल्यू गिवन थी जो कि AR स्क्वायर की वैल्यू गिवन थी। सिंपल तरीके से इनको मल्टीप्लाई करवाया, क्या बन गया a की पावर 5 r की पावर 10, पावर को बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन लेने पे देखो AR स्क्वायर ही बन गया, तो AR स्क्वायर की जगह पे AR स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी जो कि 4 थी, और बाहर पावर 5 का पावर इट इज, तो आंसर क्या आ गया 4 की पावर 5। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा तो बेटा अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं, जो कि नस्ट के पास पेपर से लिया गया एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, IBA साइड आने वाला एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको OETP की किताबों के अंदर अक्सर और पेशतर मिल सकता है। द लीस्ट नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द GP 4,8,16 दैट मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू एक्सीड 500। एक बहुत मजे का क्वेश्चन जो कि बेतहाशा बार नस्ट साइड आया, आपको IBA के पास पेपर से मिलेगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, आपसे फाइंड करने को क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ के फॉर फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लेट अज्यूम कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया, लेट अस अज्यूम कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया पहली दफा। क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स, भाई जो समझ में नहीं आया खैर हो गई, क्वेश्चन को सॉल्व करने की सबसे पहली ट्रिक ये होती है जो समझ में आ रहा है उसको पिक करने की कोशिश करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड के अंदर एमसीक्यूज को पिक करने की सबसे पहली ट्रिक क्या है, जो चीज समझ में आ रही है बेटा उसको तो पिक करो। क्या कह रहा है, द लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स,
यानी कि n की वैल्यू फाइंड करने को कहा जा रहा है। एनालाइज कर लिया मैंने कि जीपी का सीक्वेंस है, जीपी की बात भी हुई हुई है। आगे क्या कहता है 4,8,16। भाई मुझे कुछ भी फॉर एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा, मैं एटलीस्ट ये तो पिक कर सकता हूं पहली टर्म ए आ रही है, ए का मतलब क्या है पहली टर्म क्या होती है ए की वैल्यू 4 आ रही है। आगे देखता हूं 8,16 यानी कि सीक्वेंस गिवन है जीपी का, तो जाहिर सी बात है कॉमन रेशियो भी होगा। कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, 8 डिवाइडेड बाय 4, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 4, आर की वैल्यू आ गई 2। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, दैट मस्ट बी टेकन फॉर देयर सम टू एक्सीड 500। कह रहे हैं कि बताओ लीस्ट नंबर ऑफ टर्म। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए बच्चा कहता है पता नहीं सर क्या माइनस करना है क्या करना है। अबे भाई क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर तुम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर अमल करो। अगर तुम क्वेश्चन को कुछ भी समझ नहीं पा रहे तो एटलीस्ट बेटा ये तो कर सकते हो कि जो चीजें समझ में आ रही है उनको एक जगह पे लिख लो या उनके जरिए एनालाइज करने की कोशिश करो। देखो लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या, एन की वैल्यू चाहिए। कौन से एन की वैल्यू चाहिए, जीपी का एक सीक्वेंस आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि भाई इट मस्ट बी टेकन, उस एन की वैल्यू को निकाल के बताओ कि आपका सम एक्सीड ना कर जाए 500 से ज्यादा ना हो जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एट द मोमेंट सम की वैल्यू तो 500 है ना भाई। अगर क्या कह रहा है कि वो लीस्ट नंबर ऑफ टर्म्स बताओ जिनको, उसको निकाल के बताओ जिसकी वजह से सम 500 से ज्यादा ना हो जाए। तो भाई अभी तो यानी कि सम क्या है 500 है, और सम का जीपी का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि उसको यूज करूंगा। यानी कि मैंने इजीली एनालाइज कर लिया, मुझे एन की वैल्यू चाहिए। अब सम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बहुत दफा ये बात बता चुका हूं लेक्चर नंबर 1। अगर आपने तरीके से लिया हुआ है तो आपको मालूम होगा कि सम ऑफ जीपी के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक फॉर्मूला अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो और एक फॉर्मूला अगर 1 से छोटी हो। तो देख लीजिए यहां पे आर की वैल्यू 2 आ रही है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। क्या फॉर्मूला होता है, Sn इज इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n माइनस का 1 डिवाइडेड बाय आर माइनस का 1। तमाम वैल्यूज को पुट कर देता हूं। s की वैल्यू यानी कि सम की वैल्यू क्या गिवन है भाई, मुझे 500 गिवन है, यहाँ पे 500 आ जाएगा। a यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आ रही है 4, r की पावर n, देखो भाई r की वैल्यू क्या आ रही है 2, तो 2 की पावर n माइनस का 1। नीचे डिवीजन में भी क्या आ जाएगा r माइनस का 1 यानी कि 2 माइनस का 1। दो में से एक निकाल दो तो ऑब्वियसली एक ही बच रहा होगा, तो क्या बन जाएगा 500 इक्वल टू 4, r यानी कि 2 की पावर, r यानी कि 2 की पावर n माइनस का 1। ये 4 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस का 1। 500 में से 4 डिवाइड करवा दो, क्या आंसर आ रहा होगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से। बेसिक मैथ्स लाजमी आपको आनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो। आईबीए साइड भी ये क्वेश्चन आया, नस साइड भी आया, जीआई की साइड भी आपको मिलेगा क्वेश्चन सेम, एग्जैक्टली सेम वर्डिंग के साथ वो भी। तो भाई इन यूनिवर्सिटीज में आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता तो आपने बेसिक मैथ्स लाजमी मेरा बच्चा आपको आनी चाहिए। क्या करोगे 500 डिवाइड बाय 4, सिंपल तरीके से 4 1 जार 4, एक कैरी वहां पे चली गई भाई, क्या हो जाएगा 4 2 जार एंड देन फिर 5, सही है। तो क्या आ जाएगा 125 इक्वल टू के बाद 2 की पावर n माइनस का 1, माइनस के 1 को वहां सेंड कर दो तो क्या बन जाएगा 126 इक्वल टू 2 की पावर n। तो भाई 126 अगेन, अगर ड्रीम रखते हो आईबीए जाना, अगर ड्रीम रखते हो बेटा नस जाना, तो भाई तुम्हें बात मालूम होनी चाहिए 2 के किस टेबल पे 126 आता है बेटा। ये बेसिक स्क्वायर्स और क्यूब लाजमी आपको याद होने चाहिए। 2 की टेबल के अंदर ये 2 की कौन सी पावर के 126 आता है, किसके ऊपर आएगा भाई 2 की पावर 7 के ऊपर, इक्वल टू के बाद 2 की पावर n एज इट इज का एज इट इज। तो भाई इक्वल टू के आमने सामने जब बेसिस सेम होती है तो पावर्स क्या हो जाती हैं इक्वेट। तो इस तरीके से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइनली 7 आ जाएगी। बताओ मेरा बच्चा इसमें क्या मुश्किल की चीज है, बताओ भाई क्या कंफ्यूजिंग चीज है, बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। और लोग कहते हैं भाई नस का पेपर मुश्किल आता है, अल्हम्दुलिल्लाह नस का कोई पेपर मुश्किल नहीं आता, इजी पेपर होता है अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो। अगर आप पहले मैथ्स का सेक्शन लेके चल रहे हो और फिर आप इजीली बाकी सेक्शन को कवर कर लोगे। सिंपल तरीके से बेटा आपने काम करना है, किसी यूनिवर्सिटी का पेपर मुश्किल नहीं होता अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यूईटी लाहौर के पेपर में आने वाला एक बेहतरीन क्वेश्चन, नस साइड पे छाप के दिया गया क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द जीपी टू द सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स is 81 divided by 97. What is the common ratio?
सर क्या बात करी सर, समझ में नहीं आई सर, पता नहीं आपने क्या बोल दिया सर, पता नहीं क्वेश्चन का लंबा सा लिखा हुआ है। अगेन एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज को सॉल्व करने का तरीका सीख लो मेरा बच्चा, किसी भी एग्जाम को देने की कोशिश करोगे हमेशा एस करोगे उसे। क्या तरीका है भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जामिनर की आवाज में पढ़ो उसको, अपने आप से सवाल करो, एनालाइज करो। क्या कहता है, रेशो की बात कर रहा है भाई, रेशो दो चीजों का होता है, डिवाइड करवा देना। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स का रेशो किसके साथ, सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स के साथ। और सीक्वेंस उसने यहां पे बताया हुआ है, साफ बताया हुआ है, जीपी का है। यानी कि क्या कह रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स का रेशो टू सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स के साथ। तो सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स का रेशो किसके साथ दे रहा है, सम ऑफ द 8 टर्म्स के साथ। कितना दे रहा है, 81 डिवाइडेड बाय 97। तो क्वेश्चन में खाली ये कंडीशन गिवन है मुझे, इस कंडीशन के ऊपर कहता है इसको सिंप्लीफाई करो और फिर कॉमन रेशो की वैल्यू बताओ। बहुत चीज है, बहुत सारी चीजें उसने मुझे दे दी। इनफ है भाई, इनफ है, सब सॉल्व हो जाएगा अगर तरीके से पढ़ना आता है आपको, अगर आपने तरीके से मेहनत कर रहे हो। भाई क्या कह रहा है, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स का रेशियो किसके साथ, सम ऑफ द फर्स्ट 8 टर्म्स के साथ। क्या दे रहा है, 81 डिवाइडेड बाय 97। बच्चा कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को, सिंपल तरीके से, ऊपर भी सम का फॉर्मूला ओपन करोगे, नीचे भी करोगे। ऊपर कौन सा सम का फॉर्मूला, नीचे कौन सम का फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन में कॉमन रेशियो यानी कि आर कैलकुलेट करना है, तो आपको नहीं पता कि आर का कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हो जीपी के अंदर, अगर छोटी होती है दूसरा करते हो। अब चूंकि क्वेश्चन में आर ही की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें नहीं पता, तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में भी दिया था कि भाई जब नहीं पता हो तो हमेशा पहला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर पे सेम ही आएगा। क्लियर है बच्चों। तो सम 4 के लिए जब सम का फॉर्मूला यूज करूंगा तो यहाँ पे 4 का मतलब क्या है, n की वैल्यू 4 है, और सम 8 के लिए जब सम का फॉर्मूला यूज करूंगा तो n की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। तो ऊपर अलग सम का फॉर्मूला ओपन होगा, नीचे अलग सम का फॉर्मूला ओपन होगा। ऊपर जब सम का फॉर्मूला ओपन करूंगा तो कैसे ओपन होगा बेटा, सिंपल तरीके से a इंटू फॉर्मूला क्या होता है, आर की पावर n माइनस का 1। यहाँ पे n यानी कि कहां तक का फॉर्मूला ओपन करना है, 4 तक का, तो r की पावर 4 माइनस का 1 बन जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से r माइनस का 1। फिर डिवीजन में जाऊंगा, सम 8 के लिए फॉर्मूला ओपन करूंगा, क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, सम 8 का मतलब क्या, 8 टर्म तक का फॉर्मूला ओपन करना है, तो n की जगह पे 8 आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, r की पावर 8 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r माइनस का 1 इक्वल टू के बाद मजे से 81 डिवाइडेड बाय 97 एज इट इज का एज इट इज। भाई बच्चों a से देखो a कैंसिल आउट हो जाएगा, इस ऊपर वाले r माइनस 1 से नीचे वाला r माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल तरीके से r की पावर 4 माइनस का 1 डिवाइडेड बाय r की पावर 8 माइनस का 1 इक्वल टू के बाद 81 डिवाइडेड बाय 97। भाई कैलकुलेटर की कोई जरूरत नहीं है, हाथ से सॉल्व होगा, सब काम बेसिक मैथ्स पे करेंगे। क्या बन जाएगा, r की पावर 4 माइनस का 1। भाई r की पावर 8 इंटू माइनस के 1 को अगर मैं इसको सॉल्व करवाना चाहूं फर्दर तो एक मजे का काम करते हैं। भाई क्या करते हैं, इस r की पावर 8 की पावर्स को मैं ब्रेक कर दूं। सर कैसे ब्रेक कर दें मेरा बच्चा, ये r की पावर 8 का मतलब क्या है, r की पावर 4 इंटू स्क्वायर, और माइनस 1 पे 1 के ऊपर कोई भी पावर उसको फर्क थोड़ी पड़ता है। तो मैंने क्या काम करा, इस r की पावर 8 को ब्रेक करके लिख दिया r की पावर 4 और बाहर एक स्क्वायर। तो भाई पावर पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, 4 2 8, वापस से r की पावर 8 बन जाएगा। मैथ्स कहते हैं ये काम कर सकते हो, चूंकि क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाना है इसलिए ये काम मैं यहां पे कर रहा हूं। तो भाई इसका फायदा क्या होगा, जरा गौर से देखो, ये a स्क्वायर बन जाएगा, ये b स्क्वायर बन जाएगा, नीचे फॉर्मूला ओपन कर दूंगा। क्या फॉर्मूला होता है मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी इंटू a माइनस का b। इससे फायदा ये होगा कि ये वाला r की पावर 4 नेगेटिव का 1 इस वाले r की पावर 4 नेगेटिव के 1 को कैंसिल आउट कर देगा। तो फाइनली जो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा वो इस तरीके का बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय r की पावर 4 प्लस का 1 इक्वल टू के बाद 81 डिवाइडेड बाय 97। चूंकि मुझे r की वैल्यू चाहिए तो पूरे क्वेश्चन को रेसिप्रोकेट करवा देता हूं, नीचे से ऊपर शिफ्ट कर देता हूं इनकी दोनों साइड्स को। यानी कि मुझे r चूंकि ऊपर चाहिए, क्या करता हूं पूरे को एक बार शिफ्टिंग कर देता हूं नीचे से ऊपर की। तो क्या बन जाएगा, r की पावर 4 प्लस का 1 इक्वल टू के बाद 97 डिवाइडेड बाय 81, प्लस के 1 को दूसरी तरफ सेंड कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 1। तो क्या बन जाएगा, r की पावर 4 इक्वल टू 97 डिवाइडेड बाय 81 माइनस का 1। इसको सॉल्व करवा दीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। कैसे लेंगे एलसीएम, लेना आता है ना भाई तमाम स्टूडेंट्स को, एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो, मल्टीप्लाई डिवाइड मेथड करके एलसीएम ले लो, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के ऊपर ले लो। 97 माइनस का 81 क्या बन जाएगा, 97 माइनस का 81 आई गेस 10 15 16 और नीचे 81 का 81 इट इज। सिंपल तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, r की पावर 4 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 81। क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो बेटा ये जो वैल्यू आई है किसकी आ गई, r की पावर 4 की। क्या आप ये बात पिक कर सकते हो कि भाई 16 क्या होता है, अगर मुझे इसे क्यूब फोर्थ रूट के अंदर लेना है तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है ना भाई, 2 की पावर 4 होता है। और 81 क्या होता है, 3 की पावर 4 होता है। तो भाई सब पे चूंकि एक पावर आ रही है तो पावर पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। फाइनली r की वैल्यू क्या आ रही होगी, प्लस माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया, दोबारा रिपीट कर दीजिए। भाई इसमें कोई मुश्किल काम नहीं कह रहा, आपके पास सिंपल तरीके से r की पावर 4 की वैल्यू आ रही थी 16 डिवाइडेड बाय 81। मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां से r की वैल्यू चाहिए, तो पावर 4 को दूसरे शिफ्ट कर दो तो क्या बन जाएगा 1 डिवाइड बाय 4। ये आसान जबान में फोर्थ रूट जब लूंगा तो 16 की पावर 4, 16 पावर 4 पे किसका रूट होता है भाई, 2 का होता है ना, 2 की पावर 4 16 होता है। 81 किसका होता है, 3 की पावर 4 का होता है, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा पावर वाला। तो सिंपल r की वैल्यू क्या आ रही होगी, प्लस माइनस का 2 डिवाइड बाय 3। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा होगा। दोबारा सुन लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, तभी यूईटी लाहौर का क्वेश्चन करवा रहा हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन कर लोगे तो भाई तुम्हारे सामने, तुम अगर एनईडी में पेपर में अपेयर हो रहे हो, दाऊद में अपेयर हो रहे हो, मेहरान में अपेयर हो रहे हो, या सिंपल जीआई के ये फास्ट में अपेयर हो रहे हो, वहां के क्वेश्चन फिर हलवा होंगे आपके लिए बेटा। इसीलिए मुश्किल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जाती है बच्चे को। किस पैटर्न पे सॉल्व करा भाई, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स का रेशियो गिवन है सम ऑफ 8 टर्म्स के साथ। सिंपल तरीके से सम का फॉर्मूला ओपन कर दिया, फॉर्मूला ओपन करने के ऊपर सिंप्लीफिकेशन करी, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद यहां पे पावर्स को कन्वर्ट करके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा और सिंपल r की पावर 4 आ गई, और उस r की पावर 4 से सिंपल r की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। आई होप कि बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, मेरे ख्याल में किसी बच्चे को स्टूडेंट में मसला होगा। क्लियर है बच्चों, काइंडली लेट मी नो, क्लियर है नहीं क्लियर है।